पाकिस्तान का जारी है विधवा विलाप, जय श्री राम का अब तक कर रहे आलाप। हसन अली ने भी अपने बयान में किया इशारा, अब तक ग्रीन आर्मी की आंखों से नहीं गया नजारा। अब इरफान पठान ने पाकिस्तान की खोली पोल, बताया पाक में उनके साथ हुआ था बड़ा झोल। वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में पाकिस्तान की हार से ज्यादा तो अब फील्ड पर चले जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। ये गूंज ऐसी है कि अब तक ग्रीन आर्मी की टांगे कांप रही हैं। कई पाकिस्तानी प्लेयर तो बीमार भी पड़ गए हैं, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं कि उनकी ही घुट्टी उन्हें पिलाई गई है। अब जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन मैदान पर जय श्री राम के नारे के अलावा और कोई बात नहीं हुई है। लेकिन इस नारे ने पाक टीम के साथ पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। ऐसा पाकिस्तान हिला कि पीसीबी ने तो बाकायदा आईसीसी में लेटर तक लिख डाला। हाँ, ये अलग बात है कि इस बचकानी लेटर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जरा भी भाव नहीं दिया, लिहाजा वहां भी पाकिस्तान की बेइज्जती ही हुई। हालांकि इस पर पाकिस्तानी टीम की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली ने अपना दर्द जरूर बयां किया। उन्होंने कहा कि वो अब होटल के कमरे में ही बंद होकर रह गए हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। अगर जाते भी हैं तो बड़ी टाइट सिक्योरिटी होती है। हम भी ये जान रहे हैं कि उन्हें किस बात का खौफ है। आखिर अहमदाबाद में दर्शकों ने जय श्री राम के जो नारे लगाए थे, उससे अब तक बाबर के लड़ाके उबर ही नहीं पाए, और उनके साथ ऐसा होना भी सही था, क्योंकि अब हम पाकिस्तान की करनी भी आपसे बयां करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी दर्शकों की बात कर लेते हैं। इंडियन फैंस तो सिर्फ नारे लगाते नजर आए, पाकिस्तानी फैंस ने तो बोतलें और कीले तक फेंकने से पीछे नहीं हटे। नारे की बात तो छोड़ दीजिए, गाली गलौच तक पर उतर आते। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी और पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। इरफान पठान ने क्या कहा, यह हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे, और जिसे सुना वाकई चौंक भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको याद दिला देते हैं। वकार यूनिस के बयान को भला कौन भूल सकता है, जब पाक टीम के मौलाना, हमारा मतलब है मौलाना रिजवान, जो बीच मैदान पर नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं और वकार ये कहते दिखते हैं कि हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी, हमें उस पर गर्व है। धर्म को तो ये पाकिस्तानी ही खेल में ला रहे हैं और हमारे नारे से ही इनके धागे खुल गए। हमारे प्लेयर ने तो कभी ऐसा नहीं किया। अब जरा पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के ही बारे में जान लीजिए। उन्होंने तो गजवाए हिंद तक की बात कर दी थी, जब पाकिस्तान के मौजूदा और पहले के खिलाड़ी ही अपने धर्म को खेल में घुसा रहे हैं। ऐसे में जब उनकी ही घुट्टी अहमदाबाद में उन्हें पिलाई गई तो चुभ क्यों रहा है, दर्द क्यों हो रहा है? हालात तो ये हो गए हैं कि टीम को सांप ही सूंघ गया है, जबकि हमारे किसी भी मौजूदा प्लेयर और पूर्व प्लेयर ने कभी भी धर्म को खेल में लाने की बात नहीं की और नहीं ऐसा करते देखे गए। चलिए एक आईना आपको और भी दिखा देते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान के एक पूर्व बैट्समैन ने मैदान पर ही श्रीलंकाई खिलाड़ी तिलक रत्ने दिलशान को ये कहा कि मुस्लिम बन जाओ, जन्नत में जाओगे, अगर ऐसा नहीं किया तो पक्का है जहन्नुम। भला खेल के दौरान धर्म परिवर्तन की कोशिश कौन करता है? अब तक तो हमने आपको ये बातें कही हैं जो हर किसी के सामने है, लेकिन एक और बात हम आगे कहना चाहेंगे इरफान पठान के जरिए, जब उनके साथ पाकिस्तानी पब्लिक ने ओछी हरकत की थी। इस बात की तस्दीक टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने खुद ही की है। इरफान पठान वर्ल्ड कप 2023 में हिंदी कमेंट्री पैनल का हिस्सा है। वो बड़ी बेबाकी से क्रिकेट पर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले मुकाबले में भारतीय फैंस के खिलाफ गलत माहौल बनाए जाने के खिलाफ उन्होंने एक पुराना किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानी फैंस की पोल खोल कर रख दी। दरअसल पाकिस्तान के कुछ लोगों ने और पाकिस्तानी मीडिया ने इस मामले को हवा देते हुए भारतीय फैंस को बदनाम करने की कोशिश की। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में इरफान पठान ने भारतीय फैंस का बचाव किया। उन्होंने कमेंट्री के दौरान बातचीत करते हुए एक पुराना किस्सा शेयर किया। इरफान ने कहा, मैं पेशावर में मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, किसी फैंस ने स्टेडियम से कील मारी, वो मेरी आंख से ठीक ऊपर लगी, जिसके बाद करीब 10 मिनट तक मैच रुका। हमने इस बात का पतंगड़ नहीं बनाया और मेहमान नवाजी की तारीफ की। हमने सोचा कि टूर अच्छा चल रहा है, हम अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करेंगे। आज तक कभी मैंने ये बात किसी से नहीं कही, इसीलिए पाकिस्तान को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए, फैंस पर नहीं। सुना आपने कि इरफान पठान ने किस तरह से पाकिस्तान को आईना दिखाया। ऐसे और भी कई मामले जब पाकिस्तानी फैंस ने टीम इंडिया की ऐसी ही मेहमान नवाजी की थी, लेकिन इंडियन प्लेयर ने इसे तूल देने के बजाय अपने खेल को लेवल को और अच्छा करने पर फोकस किया। पाकिस्तानी बोर्ड की तरह नहीं कि बच्चों की तरह फौरन ही आईसीसी में उसकी शिकायत लेकर पहुंच जाए और फिर वहां से जलील होकर वापस आए।
यही नहीं, पाकिस्तानी कोच मिकी आर्थर, जिन्हें इंटरनेशनल कोचिंग का खासा एक्सपीरियंस है, वो भी पाकिस्तानी रंग बिरंगे नजर आए। उन्होंने तो साफ तौर पर बचकानी बात की और कहा कि स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान के नारे नहीं सुनाई दिए, जिससे हम हार गए। अगर नारों से ही जीत हार होती तो भला मैदान पर टीमों की जरूरत ही क्या थी जनाब। नारे लगाओ और हार जीत का फैसला कर लो। हालांकि बाद में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गज वसीम अकरम ने पाक कोच आर्थर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें वहां कोचिंग के लिए भेजा गया था, न कि राजनीति के लिए। अब तो पाकिस्तान के इस रवैये के उनके ही मुल्क में थू-थू हो रही है। कम से कम ज्यादातर पूर्व खिलाड़ी तो ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसे में इरफान पठान ने भी पाकिस्तान को बखूबी आईना दिखा दिया है। अब जरूरत तो यह है कि वर्ल्ड कप में बाबर के लड़ाके अपने अगले मुकाबले की फिक्र करें और अपने परफॉर्मेंस में सुधार कैसे लाया जाए, इस पर फोकस करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।